सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने यही चैनल पे पहले 2 और हॉरर स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट पे शेयर की है। अगर आप अभी तक आपने वो नहीं देखा तो जाके वो देख के आइए। पहले उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मैं आपके लिए आगे ही ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाऊं। फिर से रिटर्न आ रहा था। एक्चुअली मैं गांधीधाम में रहता हूँ और अभी गांधीधाम में बारिश का सीज़न है और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। तो मैं जैसे ही घर पे पहुँचा तो बहुत ही धुआंधार बाहर बारिश स्टार्ट हो गई और मुझे बारिश को ही देखते एक मेरा किस्सा बचपन का मेरे को याद आ गया। तो अभी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो हुआ क्या था, हम एक ऑटो रिक्शा में मैं, मेरे भाई और मेरी बहन सारे कजिन्स बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे, मस्त हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें कर रहे थे। तो उसमें से मेरे भाई ने एक टॉपिक छेड़ा हॉरर का। और जो भी अगर हॉरर स्टोरी या जो भी उस टाइम पे कुछ भी कोई भी हॉरर हॉरर के नाम पे कुछ भी बोलता तो मैं बहुत इंटरेस्ट था जानने के लिए कि ये चीज़ें सारी रियल होती हैं कि सिर्फ अफवाहें हैं कि क्या है। तो मैंने मेरे भाई को बोला कि तू क्या बोल रहा है, मेरे को भी बता एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो हम जिस ऑटो रिक्शा में बैठे थे उसी ऑटो रिक्शा को लेके एक हॉरर स्टोरी थी। तो मैं अभी आपको वो हॉरर किस्सा पूरा का पूरा शेयर करूँगा। तो मेरे भाई हैं, उनके एक बड़े भाई हैं, वो ऑटो रिक्शा चलाते थे। बहुत टाइम पहले की बात है, कुछ 6-7 साल पहले की बात है। तो वो रात को भी पैसे के लिए वो रात को भी ट्रैवल करते थे और अपने फेरे सवारियों को एक जगह से दूसरे जगह छोड़ने जाते। सो एक दिन हुआ क्या, मेरे भाई एज अ रोज़ ही रेगुलर टाइम पे जो जाते थे फेरे के लिए, वो उस दिन भी उन्होंने रिक्शा उठाई, रात को खाना वाना खा के वो निकले अपने घर से। तो एक फैमिली मिली उनको, एक लड़का एक लड़की और उसको उनका छोटा सा बच्चा। उन्होंने बोला कि हमें अंजार जाना है। मैं एक्चुअली बेसिकली मैं गांधीधाम से हूँ, गांधीधाम में एक जगह है गणेश नगर, वहाँ से हूँ और मेरे भाई एग्जैक्ट मेरे घर के पीछे वाली लाइन में ही रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ से ट्रैवल स्टार्ट किया और हमारे घर से थोड़ा ही आगे उन्हें वो फैमिली मिली और वो अच्छा उनको फेयर प्राइस पे कर रहे थे। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है और मैं तुम्हें अंजार छोड़ के आता हूँ। और तभी जब भी उन्होंने उस फैमिली को बिठाया और थोड़ा ही आगे निकले और बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश का पूरा माहौल था उस टाइम पे और बहुत धुआंधार बारिश चल रही थी, सब जगह तूफान जैसा आया हुआ था। तो उनको वो छोड़ने निकले अंजार तक। तो अंजार जाते जाते उनको बहुत लेट हो गया और ऑफकोर्स अगर जाते जाते लेट हुआ तो रिटर्न आते आते भी उनको लेट ही होगा। तो अंजार से जब वो रिटर्न आ रहे थे तब आदिपुर के एक एरिया में वहाँ पे एक लेडी मिली उनको और उसने रिक्शा को रोका। तो भाई रुक गए पहले तो, और भाई को बोला कि मेरे को ये जगह पे जाना है। तो मेरे भाई ने बोला अभी काफ़ी रात हो चुकी है और अभी मैं अगर रात को इसको बिठाऊंगा तो मेरे को बहुत लेट हो जाएगा घर तक पहुँचते पहुँचते। और बाहर बारिश थी और उनको डर था कि उनकी रिक्शा कहीं बारिश में फंस ना जाए। लेकिन वो जो औरत थी वो बहुत ही इंसिस्ट कर रही थी, बहुत ही ट्राई कर रही थी कि उसको मतलब मेरे को भाई लेके चले ऐसे साथ में। तो उन्होंने बोला, भाई ने मना बोला उसको कि मैं तुझे अभी नहीं बिठा सकता, मैं तुम्हें कहीं पे भी अभी नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने बोला कि तू ज़्यादा पैसे ले लेना और मेरे को यहाँ पे ड्रॉप कर दे। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है चल बैठ जा। तो वैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। अभी वो औरत और मेरे भाई अकेले रात को कुछ 1:30-2 बजे कुछ अराउंड वहाँ से आदिपुर से निकले। तो भाई ने देखा ये औरत कुछ उन्हें थोड़ा अजीब प्रकार से देख रही थी मिरर में। तो भाई ने 1-2 बार देखा तो फिर औरत ने हटा दिया अपनी नज़र और भाई ने नोटिस किया कि वो थोड़े मैले पुराने कपड़े, घिसी पिटी उसकी हालत और बहुत ही ओल्ड एज की लेडी लग रही थी। और उसके नाखून बहुत ही ख़राब, बहुत एक तो बड़े और पूरा उसमें नाखून में ब्लैक ब्लैक जैसा लगा होता ना वैसा था। तो भाई को पहले थोड़ा तो अजीब लगा कि ये रात को मैंने इस औरत को ले तो लिया, अभी मैं कहीं फंस ना जाऊं बारिश में और इसको मैं कहाँ छोड़ूंगा। वैसे ही उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी जर्नी स्टार्ट होते होते भाई उनसे बातें करना स्टार्ट हुए और वो कुछ अजीब प्रकार की बातें कर रही थी। पहले तो भाई ने नोटिस किया कि वो जिस एरियाज़ के बारे में बता रही थी, जहाँ पे उनको जाना है, वैसा उस एरिया में और उसके आजू बाजू लोकेशन में वो एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कुछ बोलती थी तो भाई सोच में पड़ते थे कि ये एरिया है कहाँ एग्जैक्टली। मेरे भाई तो एक्चुअली रिक्शा चलाते थे तो उनको तो पता ही होगा कि ये एरिया कहाँ पे आता है और कहाँ पे किस पैसेंजर को किसका ड्रॉप है तो कहाँ पे छोड़ते हैं। तो वो जो लेडी अगर जो चीज़ें बोल रही थी वैसा तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था कहीं पे भी कुछ चीज़ें। तो भाई को थोड़ा डाउट हुआ। तो भाई ने उनसे पूछा कि आप जो एरिया का बोल रहे हो वो कहाँ पे है एग्जैक्टली और वो एग्जिस्ट करता भी है। तो लेडी की एक ही बात कि ये तो बहुत पुराना है, मेरी एज बहुत पुरानी है, अभी मेरी याददाश्त नहीं रहती, मुझे याद नहीं रहता कुछ। और ऐसे करते करते उसको बहुत ही जगह घुमा रही थी रिक्शा को। तो मेरे भाई को डाउट हुआ भी यार इसके साथ मैं कहाँ फंस गया, कब जाके मेरे को ये छोड़ेगी और कब मैं घर पे पहुँचूँगा। तो भाई ने बोला गुस्से से कि अभी तू मेरे को एग्जैक्टली बता तेरे को जाना कहाँ है।
तो उन्होंने बोला कि ये एरिया पे मेरे को ड्रॉप कर दे। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है, और मेरे भाई फिर गाने वाने बजा के रिक्शा में और चल पड़े आगे। और जहाँ पे जब वो डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो उन्होंने पीछे देख के बोला कि चलो आप उतरिए। तो वो लेडी वहाँ पे थी। वो रिक्शा में जो लेडी इतनी देर से 15-20 मिनट ऊपर मेरे भाई के साथ ट्रैवल कर रही थी, इतनी सारी जो बातें की, इतना सारा जो मेरे भाई से के किचपिच की, पैसों को लेकर कि ये एरिया को लेके कि यहाँ छोड़ दे वहाँ छोड़ दे, और वो लेडी अचानक ही गाड़ी में से गायब हो गई। तो मेरे भाई को डाउट हुआ ये लेडी चलती गाड़ी में क्या उतर गई या गायब हो गई कि क्या था, ये थी कौन एग्जैक्टली। तो मेरे भाई ने तो बिना सोचे कुछ भी देखे अपनी गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चला दी गाड़ी स्पीड। और बारिश का मौसम था उस टाइम पे बहुत, तो घर पे आए और फिर सो गए रात को। और सुबह हुई तो मेरे भाई को फुल ऑन फीवर, बहुत हालत ख़राब। तो फिर मेरी मम्मी ने, उनकी मम्मी ने, भाई की सब मासी सब ने पूछा कि क्या हुआ तेरी अचानक से इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई है। तो भाई ने बोला कि मेरे साथ ये रात को एक इंसिडेंट हुआ और ये लेडी मेरे को मिली थी और रात को बोल रही थी कि मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो जो वो एरियाज़ के नाम बोल रही थी वो कुछ 200-250 साल पुराने थे। क्योंकि वो एरिया के नाम मेरी मम्मी ने और मेरे भाई की मम्मी ने अपने पप्पा से सुना हुआ था। मेरा भाई शॉक्ड कि ऐसे एरियाज कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, और वो लेडी थी कौन रात को जो मेरे साथ मिली, जो मेरे पास बैठी रिक्शा में और मेरे को हर जगह घुमाया जा रही थी। क्या वो एक आत्मा थी या फिर कोई साया? सो मेरे भाई को उन्होंने सब पूछा, और फिर मेरे भाई फिर उस दिन के बाद से रात को थोड़ा कम ट्रैवल करते हैं और फिर बंद कर दिया था। 4-5 दिन तो वैसे भी फिर गाड़ी ही नहीं ली, उनकी हालत ही नहीं थी और वो बहुत ही बीमार हो चुके थे। और जब मेरे को ये मेरा भाई जब ये स्टोरी बता रहा था तो एग्जैक्टली हुआ क्या पता है आपको? आप खुद शॉक हो जाओगे। हम जैसे ही इसने ये पूरी बात बताई, जैसे ये बात पूरी एंड हुई, हम जिस रिक्शा में बैठे थे ना उसकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हुई। और हम एक दूसरे को देखे और हमें जो डर लगा है हम तुरंत ही अपने घर की तरफ भागे। सो ये था एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर किस्सा, एक हॉरर स्टोरी आपके लिए। सो ये थी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे स्टोरी। और अगर आपको आगे ऐसी हॉरर स्टोरी मेरे से सुनना है तो मेरे चैनल को प्यार दीजिए। और अगर यहाँ तक अब आ ही गए हो तो वो सब्सक्राइब लाल वाला बटन दिख रहा है, उसको मारिए, उसको दबाइए, उसको हेट कीजिए यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू।